हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती 2021 के लिए क्रैश कोर्स 10 को लेकर आ चुके हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने है, वेसर शैली, नागर शैली, यूनानी शैली या ऑप्शन डी द्रविड़ शैली। चलिए सोच समझ के राइट आंसर कीजिए और याद रखिएगा दोस्तों, ये क्लास आपका हर सुबह 7 बजे लाइव में होती है। तो 7 बजे सभी को आ जाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए जल्दी। तो लाइव चैट में जिसने भी 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी को दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागर शैली। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो नागर शैली का उदाहरण है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? चलिए बताएंगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्रैश कोर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने से पहले सभी क्रैश कोर्स देखकर एग्जाम देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए जल्दी से राइट आंसर कीजिए। तो इसका जिसने भी ऑप्शन नंबर सी को दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, खंबात की खाड़ी। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो खंबात की खाड़ी अलग करती है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? चलिए बताएंगे। इससे पहले आपका टोटल 9 क्रैश कोर्स हो चुका है। अगर आपने सभी को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एक भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब जिसने भी ऑप्शन डी को दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा? 1880 में। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत आपका 1880 में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? चलिए बताएंगे जल्दी से। सोच समझ कर राइट आंसर करना है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए। आपको लगभग 50 से 60% क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करना है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस प्रश्न का जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो इसका जिसने भी ऑप्शन नंबर किसको दिया है? सी को दिया है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? तो एडम स्मिथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? चलिए बताएंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे इसका। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब जिसने भी ऑप्शन डी को दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन इस प्रश्न का राइट आंसर है। भूप्रपट्टी पर पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सी है? तो आपका सिलिकॉन है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? बताएंगे जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर कीजिए इसका। तो 6 नंबर प्रश्न का जिसने भी ऑप्शन सी को दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? बताएंगे जल्दी से। देखते हैं 7वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर कितने बच्चे सही करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए तो इसका सही जवाब जिसने भी ऑप्शन बी को दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल में आपका सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? बताएंगे जल्दी से। ये थोड़ा सा इजी प्रश्न है, चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, गलत नहीं करना है दोस्तों। चलिए तो इस 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सरदार पटेल। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? बताएंगे जल्दी से।
तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन हो जाएगा बी के साथ 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? बताएंगे जल्दी से। इससे पहले आपका इस चैनल पर बिहार फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट चलता था, उसमें लगभग 46 से 47 लगभग 50 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको सभी प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे के सारे PDF मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, जिसने भी ऑप्शन डी को दिया है, सॉरी डी को नहीं, गुरु नानक देव को, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एंजाइम की संरचना किससे होती है? बताएंगे एमिनो अम्ल, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट या डी प्रोटीन? बताएंगे जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब जिसने भी ऑप्शन ए को दिया है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। ठीक है दोस्तों, आपको बार बार बोल रहे हैं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं एग्जाम से रिलेटेड, और PDF भी वहीं पर आपको मिल जाएगा। रोज आपका उस पर क्यूज भी चलता है। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है? बताएंगे जल्दी से। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। तो इसका सही जवाब जिसने भी ऑप्शन नंबर बी को लाइव टेट में दिया है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है RK लक्ष्मण। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? बताएंगे जल्दी से, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सोच समझ के राइट आंसर कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब जिसने भी ऑप्शन सी को दिया है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा हरिशन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? चैत्र, माघ, फाल्गुन या डी वैशाख? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा फाल्गुन, करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये आपके प्रश्न का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। चलिए, तो इसका सही जवाब जल्दी कीजिए, राइट आंसर कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, KG बालकृष्ण। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? बताएंगे जल्दी से, सोच समझ के राइट आंसर कीजिए इसका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताएंगे जल्दी से, सोच समझ के राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे बच्चे इसका पता है हमको गलत जवाब देंगे। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका सही करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ करेक्ट आंसर। ठीक है, मायोसिन अम्ल। बहुत बच्चे ए को मार रहे होंगे, लेकिन उनका बिल्कुल गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रिक अम्ल आपका मांसपेशियों में बनता है, जिसके कारण दर्द आपको उठता है, लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका मायोसिन अम्ल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक अम्ल, इलेक्ट्रिक नहीं, यहाँ पर आपका होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ये अम्ल जो है मांसपेशियों में ज़्यादा अधिक काम करने से बनता है, जिसके कारण आपको पीड़ा होती है, दर्द होती है। ठीक है, अम्ल लैक्टिक अम्ल बन के कारण आपके मांसपेशियों में दर्द होता है, लेकिन मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका मायोसिन अम्ल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? बताएंगे जल्दी से। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, उड़ीसा हो जाएगा। राजधानी पूछे तो भुवनेश्वर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? बताएंगे जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा किसानों के साथ। सही जवाब ऑप्शन सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? बताएंगे जल्दी से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है जिसने भी ऑप्शन बी को दिया है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? बताएंगे इसका, सोच के जल्दी से।
चलिए इसका प्रश्न का राइट आंसर जिसने भी ऑप्शन किसको दिया है, ऑप्शन नंबर बी को दिया है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 0.03% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी कि CO2 की मात्रा पूछा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, बताएंगे जल्दी से। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विनोबा भावे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ, बताएंगे जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्त काल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। इसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, लॉर्ड डलहौजी के साथ। इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ, बताएंगे जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी से राइट आंसर कीजिए, इसका क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1526 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब, 1526 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन किसके साथ लगा, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक थे। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अली अकबर खान का संबंध किससे है, बताएंगे जल्दी से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपसे एक भी क्रैश कोर्स मिस ना हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जिसने भी ऑप्शन किसको दिया, ए को दिया है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैं ही राज्य हूँ शब्द किनका था, बताएंगे जल्दी से क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लुई 14वां। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, लुई 14वां है। मैं ही राज्य हूँ शब्द किनका था, तो लुई 14वां का। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुर्दा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, और आपका ये सेशन 10वां था। आपका टोटल 10 क्रैश हो चुका है। आपका लगभग 3 से 4 दिन क्लास अब बंद रहेगा, उसके बाद फिर से आपका चालू हो जाएगा लाइव क्लास सुबह 7 बजे। ठीक है, तो 3 से 4 दिन के लिए वेट कीजिए, तब तक पीछे का रिविजन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट दिन के